सो ये जो क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम का है, हैविंग टाइम पीरियड टी एंड वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता बच्चों, तो उस हिसाब से जो है निगेटिव वाला आंसर तो अपन ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। कांस्टेंट भी नहीं हो सकता, वेरिएशंस तो होती ही होती हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट भी नहीं होता तो ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें निगेटिव में चला गया और इसमें भी वेरिएशन कहीं ना कहीं से, तो ये हो गया, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट है रजिस्टर इज कनेक्टेड to a battery of 12 volt EMF and internal resistance is 2 ohm. If the current in the circuit is 0.6 ampere, terminal voltage पूछा है आपसे कि कितना होगा। सो ये रेजिस्टेंस है बच्चों, ठीक है। ये बैटरी लगी हुई है इस तरीके से, अच्छा इस तरीके से है, ये बैटरी है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये ए और बी पूछा है। तो इन जनरली जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है ई माइनस आई आर। सो ई आपको दिया हुआ है 12 माइनस आई भी दे रखा है 0.6 इंटू आर इज 2, सो दिस इज 12 माइनस 1.2, दैट विल बी अप्रॉक्स 10.8 वोल्ट। तो ये सेकेंड वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर वुड बी 10.8। नेक्स्ट है आपका द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज द मास फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये अगर अर्थ है बच्चों, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। ये अगर अर्थ है तो यहाँ पे है पहले मास, दैट इज इनिशियल पोजीशन, मास यहाँ पे आ गया, दैट इज फाइनल पोजीशन। ये अगर आप देखोगे सेंटर ऑफ अर्थ से हाइट, तो ये r1 है जो कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, और ये वाली जो रेडियस हो जाएगी ये r2 हो जाएगी, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ r। ओके, सो वर्क डन जो होता है बच्चों वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। सो हाउ टू सॉल्व इट, माइनस जी एम एम अपॉन R2 माइनस ऑफ माइनस जी एम एम बाई R1, इस तरीके से होगा, जिसको हम लिख सकते हैं बच्चों जी एम एम इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। सो इट विल बी जी एम एम 1 बाई R1 आपका 1 बाई R माइनस 1 बाई 2R। सो यू विल हैव जी एम एम बाई 2R, जिसको हम लिख सकते हैं एम जी आर बाई 2। सो आपका इसमें आंसर हो जाएगा दिस वन। यहाँ पे मैंने कंसिडर किया जी की वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ओके, सो दिस इज थर्मोडायनेमिक्स का बच्चों क्वेश्चन है। मैंने बोला भी था एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। सिस्टम को सप्लाई किया गया इतना हीट, सो इट इज बेसिकली डेल्टा क्यू, या बोल सकते हैं डी क्यू बाई डी टी आपको दिया हुआ है, ठीक है। दैट इज 100 जूल पर सेकेंड। सिस्टम परफॉर्म्स वर्क, मतलब डी डब्ल्यू बाई डी टी आपको दिया हुआ है, दैट इज 75 जूल पर सेकेंड। और उसने परफॉर्म किया है तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे। आपसे पूछा है डी यू बाई डी टी बता दीजिए। सो फ्रॉम फ्लॉट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट यू हैव टू राइट, dq by dt equal to dw by dt plus du by dt. Okay, so du by dt will be dq by dt minus dw by dt, so it is 100 minus 75, so 25 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब होता है आंसर 25 वॉट। ओके, ये क्वेश्चन भी अच्छा है बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी से रूम हीटर है, हमेशा क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकाल के क्वेश्चन करते हैं। तो रेजिस्टेंस दोनों ही केस में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और पावर होता है वी स्क्वायर बाई आर। सो आर विल बी वी स्क्वायर बाई पी। सो व्हाट यू कैन यूज, वी वन स्क्वायर बाई पी वन इक्वल टू वी टू स्क्वायर बाई पी टू। ओके, सो यहाँ से आपको पी टू निकालना है, पी टू इक्वल टू वी टू बाई वी वन होल स्क्वायर इंटू पी वन। सो वी टू इज 200 वोल्ट, 200 बाई 220 का स्क्वायर इंटू 400 वोल्ट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक वैल्यू आता है, ये 330.5 के आसपास आता है। तो अप्रॉक्स बोला है कि अप्रॉक्स निकालिए, तो अप्रॉक्स 331, और आंसर्स भी काफ़ी
दूर दूर रखे हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हेन रूलर फॉल्स, कुछ भी फॉल हो रहा है, मान लो 5 डिफरेंट पर्सन कैचेस विद डिफरेंट रिएक्शन टाइम, तो सबसे ज़्यादा जिसका रिएक्शन टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन गिरा है, ये वाला गिरा है, तो बी का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, देन ई का होगा, सो बी ई। उसके बाद कौन सा है, आई थिंक 19, सो डी, नो 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 नो, ए, बी ई ए, देन डी एंड देन सी। सो इस हिसाब से बच्चों ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, बी ए डी सी। जिसका रिएक्शन टाइम ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा गिरेगा ना। बेसिकली मैंने क्या यूज़ किया, देखो आपसे क्या पूछा है कि डिस्टेंस एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और कहीं से फॉल हो रहा है पहले से, तो यू ज़ीरो हो गया, सो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, क्योंकि ए तो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसके हिसाब से मैंने आंसर कर दिया। कंसिडर टू अनचार्ज्ड कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस 200 पिको फैरेड, पिको पता है ना आपको, 10 पावर माइनस 12 होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वन ऑफ देम इज चार्ज बाय 100 वोल्ट सप्लाई एंड बोला है कि कितना लॉस होगा, तो कुछ इसमें करना नहीं है बच्चों, यू इनिशियल माइनस क्या करना है, यू फाइनल, ठीक है। तो पहले क्या था, सिंगल एक कैपेसिटर था, तो यू इनिशियल तो आप सीधा सीधा लिख दोगे हाफ सी वी इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। वी इनिशियल आपका ये हो जाएगा 100 हो जाएगा वी इनिशियल, ये सी है, ठीक है। वी फाइनल जो हम निकालते हैं बच्चों वो कैसे करते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, ओके। C सेम है तो सीधा सीधा मैं V इनिशियल बाई 2 कर दूंगा, ठीक है, तो हो जाएगा 50 वोल्ट। सो UI आप निकाल लोगे, UF आपका हो जाएगा हाफ, दोनों कैपेसिटर को मिला दे तो ट्वाइस ऑफ C इंटू वी फाइनल का स्क्वायर, और दोनों का डिफरेंस आपको लेना है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। थोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी ये हो जाएगा, ठीक है।